भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 9वां अध्याय और 16वां श्लोक हम सुन रहे हैं ध्रुव महाराज के बारे में, जो कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन ही करते जा रहे हैं। बड़ी सुंदर ग्लोरिफिकेशन चल रही है। भगवान से उन्होंने मांगा भी कि मुझे भक्तों का संग दीजिए। अब आगे वो क्या बोलते हैं, यस्मिन् विरुद्ध गतया ही अनिशम पतंति विद्या दयो विबदशक्तया आनुपूर्वयात् तद्ब्रह्म विश्वभवन एकम अनंतम आद्यम आनंद मात्रम अविकारम अहम प्रपद्ये। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य आदि अपरिवर्तित असीम आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। चूँकि आप वही निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए, इस श्लोक को पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, केवल 5 साल का बालक इतनी डीप फिलॉसफी बोल रहा है, जो कि समझने में भी डिफिकल्ट है। क्या कह रहे हैं, आप ब्रह्म के आप निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधित है, यानी कि आपका एक प्राकट्य है ब्रह्म, आप ब्रह्म नहीं है। दिस इज़ योर रिप्रेजेंटेशन, एक शक्ति है आपकी जो कि ब्रह्म के रूप में, जो आप कहते हैं घट घट में भगवान है, भगवान चारों तरफ है, इस रूप में आप संसार में हैं और इस रूप से आप संसार के भौतिक जगत का कारण बनते हैं। यानी कि जो भौतिक जगत है ये उस ब्रह्म के कारण है, वास्तव में सच है। क्योंकि ऐसा हम सुनते हैं कि इस कण कण के अंदर भगवान है, इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, केवल आत्मा के कारण नहीं चल रहा है, ये परमात्मा के कारण चल रहा है, जो कि हर चीज़ में है। आत्मा तो फिर भी इस जीव शक्ति के अंदर है, पत्थर के अंदर देखिए, परमात्मा पत्थर के अंदर भी है। ये सारे मटेरियल रूल्स ऑफ फिजिक्स एक्सेट्रा, ये भगवान के होने से ही चलते हैं। ये रेगुलेट्स कि H2O से पानी बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। सो ही इज़ रेगुलेटिंग दिस। सो देयरफॉर ही इज़ द कॉज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस ब्रह्म। ये ब्रह्म से ही ये संसार बनता है, और इसमें अविद्या है और ज्ञान है, दोनों ही चीज़ें हैं। हाँ, कुछ लोग अविद्या को स्वीकार कर लेते हैं, जो माया की तरफ चले जाते हैं, जो संसारी अट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं वो अविद्या की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि आप यही भौतिक जगत का कारण है, चूँकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यानी कि भगवान आपका ही ये एक रूप है वास्तव में, जो निर्गुण ब्रह्म है। हाँ, लेकिन आप वास्तव में मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, सत्याशिषो ही भगवंस्तव पाद पद्म माशिस्थ थानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ति अप्यैव मर्य भगवान परिपाति दीनान वाश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरो अस्मान। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं, अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति में दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने, राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। ये वही ध्रुव हैं जिन्होंने राजा बनने के लिए तपस्या करी है, और छोटा मोटा राजा नहीं। उन्होंने कहा पितामह, बड़े बड़े मेरे यानी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे, वहाँ का राजा बनना है। तब मैं दिखाऊंगा अपनी इस माता को, जो कह रही है कि मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, मैं नहीं बैठ सकता, मैं इसको दिखा दूंगा। वही ध्रुव कह रहे हैं कि जो आपकी भक्ति करता है, जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति में दृढ़ रहता है, उसको संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, उसको केवल आपके चरण कमल चाहिए। चरण कमल की रज अनंद तनुज किंकरम पतितम माँ विषमय भवांधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। कि मुझे अपने पैरों की धूल बना लो, जहाँ जहाँ आप जाएंगे धूल तो चिपकी रही है आपके पैरों में, वहाँ वहाँ धूल भी जाएगी, वो धूल का कण बनना चाहता हूँ मैं, जहाँ आप वहाँ मैं। तो कह रहे हैं भक्तों का ये भाव है कि मैं केवल आपका धूल बनना चाहता हूँ आपके चरणों में, और मुझे सांसारिक राज्य इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। यही आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी हेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक है। जिस प्रकार गायें अपने नवजात बछड़ू को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा, उसकी देखभाल करती है, उसी तरीके से आप भी हमारी रक्षा करते हैं। बछड़े को बोलना नहीं पड़ता, माँ बचाओ, माँ बचाओ। गाय को देखिए, गाय को सब पता है, पहले पैदा होते ही बछड़े को चाट चाट के नहला देती है, उसे
पानी नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको चाट के नहला देती है। हर शक्ति उसको अपना दूध देती है जिसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि उसको रोगों से लड़ने की शक्ति मिले। हाँ, एक गाय के अंदर इतनी समझ है, इसलिए वत्स बहुत उसको भगवान को भक्त वत्सल इसलिए बोला जाता है कि जो भगवान की भक्त वत्सलता है वो गाय बछड़े के प्रेम जैसी है। जो कि बड़ा अनूठा है संसार के अंदर। हाँ, उसी तरह से कह रहे हैं कि भगवान सब जानते हैं कि उनके भक्तों की क्या समस्याएं हैं, क्या चल रहा है, वो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं। हमें इतना उतावलापन हो जाता है, नहीं भगवान देते क्यों नहीं हो, ये दे दो ना, ये चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो हम ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये हमें सिखाया गया है। कई बार लॉ पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो हर चीज़ में ऑब्जेक्शन करने की आदत हो जाती है हमारी, हम रिसीव नहीं कर पाते हैं चीज़ों को एज इट इज़। तो हमारा जीवन का लाइफस्टाइल हो गया है ऑब्जेक्शन। लेकिन बताना है कि हे भगवान आप तो हर चीज़ को दे रहे हैं ऑलरेडी, यू आर थिंकिंग मोर देन अस। हम तो कई बार अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आप पहले से सोच रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ी सुंदर ग्लोरिफिकेशन यहाँ पर इस प्रकार से हुई। और फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच अद अभिष्ठुतः एवं वै सत संकल्पेन धीमतः भृत्या नुरक्तो भगवान प्रति नद्येदम ब्रवीत। हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त करी तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। तो भगवान उनकी ग्लोरिफिकेशन से प्रसन्न हो गए, ऑल दो बुद्धि भगवान ने दी थी। तो वास्तव में हम जो भी भगवान को अर्पित करते हैं वो भगवान का ही है। ये बुद्धि भी भगवान की ही दी हुई है वास्तव में। तो हमें समझना चाहिए कि जो भी हम अच्छा काम भी कर पा रहे हैं संसार में, भौतिकता में भी, वो भी तभी कर पा रहे हैं जब तक ये ब्रेन चल रहा है। और ये ब्रेन ही बंद हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ब्रेन के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इट्स गॉड गिफ्ट एंड एवरीथिंग इज़ द गॉड गिफ्ट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सभी कुछ भगवान का दिया हुआ है, इसलिए भगवान को ही अर्पित होना चाहिए, उन्हीं की सेवा में वास्तव में लगना चाहिए। हाँ, तो ये सब देख कर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुव्रत। कि हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। मुझे पता है कि तुमने मुझे क्यों पुकारा था, पहले तुम्हारी इच्छा क्या है मैं सब जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो, हाँ तुम्हारी बहुत बड़ी डिज़ायर है, तुम्हारी कुछ छोटी मोटी डिज़ायर नहीं है। तुम्हारी एक कार दे दो, एक पत्नी दे दो, ये छोटी मोटी वीज़ा लगा दो, ये डिज़ायर नहीं है। तुम्हारी डिज़ायर बहुत बड़ी है, बहुत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, फिर भी मैं उसे पूरा करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में इतना बड़ी डिमांड कौन पूरा करेगा बताइए। इससे पहले आज तक किसी ने ऐसा बोला था कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए? सोचने की बात है। ये कहते हैं मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। अब ब्रह्मांड को देखना समझ सकते हैं, ब्रह्मांड मतलब क्या, इस ब्रह्मांड के बियॉन्ड क्या है कौन जान सकता है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के ही, इट इज़ अनलिमिटेड फॉर अस। तो ये डिमांड पूरी कर पाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारी फिर भी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। ही कैन प्रोवाइड एवरीथिंग एनीथिंग, क्यों, ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ अनलिमिटेड। सामान्यतः भगवान शुद्ध भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करते नहीं हैं, लेकिन ध्रुव का मामला भिन्न था। भगवान जान रहे थे कि वो इतना बड़ा भक्त है कि ऐश्वर्य होने पर भी विचलित नहीं होगा। हाँ, तो जनरली भगवान, हम सुनते हैं कि भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य नहीं देते, क्योंकि ऐश्वर्य आने से दिमाग खराब हो जाता है, चाहे वो नॉलेज का हो चाहे वो धन का हो। लेकिन भगवान के कुछ भक्त जो बहुत ही भगवान को समर्पित हो जाते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद, भगवान उनको अनलिमिटेड धन देते हैं, अनलिमिटेड ऑपुलेंस देते हैं, फॉलोअर्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। और उनका भक्त क्या करता है, बड़ी आसानी से सबको भगवान की सेवा में लगा देता है बिना विचलित हुए, इसलिए वो बचा रहता है। तो इसलिए भगवान भी सोच समझ के देते हैं। तो यहाँ पर बता रहे ध्रुव महाराज इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी थे कि भगवान कृष्ण वॉज वेरी क्लियर कि इनको दिया जा सकता है। इट विल बी लाइक एन एग्जाम्पल। ध्रुव महाराज की कथा हमेशा बोली जाएगी कि हेयर इज द ध्रुव, हेयर वॉज द डिवोटी, ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण, ध्रुव, जो कि हमें ये सिखाते हैं कि भगवान की वर्शिप करने से सब कुछ मिलता है, चाहे भौतिक
वस्तुएं हों चाहे आध्यात्मिक वस्तुएं, किसी भी कारण से हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन वजेत यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष के पास हमें जाना चाहिए अपनी हर वस्तु के लिए। लेकिन साथ में ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हमें ये सिखा देती हैं, लेकिन फिर भी किसी भौतिक वस्तु के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। जाएं तो भगवान के लिए उनके चरण कमलों की रज मांगने के लिए जाएं। इस प्रकार भगवान आगे बोलते हैं, न अन्यै अधिष्ठितम भद्र यत्र भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र गृह ऋषताराणां ज्योतिषां चक्रम अहितम मेणयां गौ चक्रवत् स्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मग्नि कश्यप शुक्रः मुनया ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्त यत् सताकरकः। भगवान ने आगे कहा कि हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दैदीप्यमान, यहाँ बता रहे हैं कि ध्रुव लोक की बात कर रहे हैं आप, कि ध्रुव लोक कैसा है ये, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दैदीप्यमान ग्रह प्रदान करूँगा। अब इसी ग्रह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। तो जब प्रलय होगी उसके बाद भी ये ध्रुव लोक बना ही रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है, तो वहाँ कोई जा ही नहीं पाया है। जैसे हम कहते हैं ना, हम यहाँ इस ग्रह में जाएंगे, हम उस ग्रह में जाएंगे, तो कई ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ बता रहे हैं कि ध्रुव लोक में कोई जा ही नहीं पाया, किसी ने राज्य नहीं किया। मैं तुम्हें वो राज्य दूंगा, किसी ने राज्य नहीं किया, तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों नक्षत्रों से घिरा हुआ है। ऐसा हम सुनते हैं कि सूर्य भी उसके चक्कर काट रहा है। ऐसे तो सारा सौर मंडल सूर्य के चक्कर काट रहा है, लेकिन सूर्य उस ध्रुव के चक्कर काट रहा है। आकाश में सभी ज्योतिष इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना, पुराने ज़माने में कोलू का बैल, एक सेंटर में उसका एक मोटा सा कुछ है लट्ठी लकड़ी का, और उसके चारों तरफ वो घूम रहा है। तो उसी तरह से सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य सब लोग इस ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। धर्म अग्नि कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। तो ये बता रहे हैं इस ग्रह की विशेषता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रलय हो जाने तक, यहाँ तक कि ब्रह्मा की रात्रि के समय होने वाली प्रलय में भी ये बना रहेगा। प्रलय दो प्रकार का होता है, एक तो ब्रह्मा जी की रात्रि और एक पूर्ण संपूर्ण अंत हो जाता है। जब दूसरा ब्रह्मा आता है, इस ब्रह्मा का जीवन का अंत हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत समय कुछ चुने हुए पुरुष भगवान के धाम चले जाते हैं। ध्रुव महाराज उनमें से एक हैं। भगवान ने ध्रुव को आश्वस्त किया कि वे आंशिक प्रलय के बाद भी जीवित रहेंगे। इस प्रकार पूर्ण प्रलय होने पर वो सीधा वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। हाँ, ध्रुव महाराज को विशेष वरदान मिला। आगे आएंगे, हम सुनेंगे इस बात को कि किस प्रकार से उन्हें विशेष वरदान मिला कि आप इस लोक में रह सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब प्रलय आएगी उसके बाद भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मेरे धाम में आ जाओगे। यानी कि आपकी सारी नीड पूरी जाएंगी। आपने ये डिमांड करी थी, डिज़ायर करी थी, वो भी पूरी होगी, साथ में मेरे धाम में आएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था कि क्या ये एक वरदान है, क्योंकि हम सुनेंगे ध्रुव महाराज के वचनों से कि ध्रुव महाराज इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गई थी कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने गलत चीज़ मांग ली भगवान से। इसलिए कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हुए 10 बार सोचना चाहिए। हम ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जो हमें नहीं मांगनी चाहिए, इसलिए मांगते हुए भगवान से केवल उनकी आयतों की भक्ति मांगनी चाहिए। वट एवर इज़ नेसेसरी फॉर अस ही विल गिव। जो जरूरी नहीं है वो नहीं देंगे, उसके लिए आकांक्षा भी मत कीजिए। नहीं आया नहीं आया, कई बार मांगने से ऐसा हो जाता है जैसे ध्रुव के साथ हुआ। अब ही हैज़ टू लिव देयर फॉर मैनी ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो आगे हम सुनेंगे, और वहाँ पे राज्य करना पड़ेगा। यानी कि भगवान के पास जाने में इतना समय पड़ जाएगा। ही विल गो बैक टू गॉडेड बट इट विल टेक टाइम, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कितना समय किसके पास है? जो आनंद हमें आज मिल सकता है उसको हज़ारों साल के लिए पोस्टपोन क्यों किया जाए। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि इसी जन्म में हम भगवान के धाम में जाएंगे। विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट लाइफ। इसी जन्म में अपने आप को प्यूरीफाई करना है। हमें कोई इंजीनियर, वकील और कोई वटेवर संसार में बनना नहीं है। वो बन जाएंगे, अगर बनना होगा तो कर्म के अनुसार हम बन ही जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनना है, बट मुख्य चीज़ है कि हमें इसी जन्म में भगवान के धाम में जाना है। अदरवाइज़ ये ध्रुव महाराज की आगे की जो कथा आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो भगवान ने वरदान दिया, क्या वाकई में ध्रुव महाराज इससे खुश हुए? क्या वाकई में वो उस राज्य को चाहते थे?
इसको हम सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिव प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। प्रणाम।